आचार्य कहते हैं आश्रव बंध तो होता है महाराज। शिष्य ने पूछा और आश्रव बंध तो मोक्ष मार्ग में ही है, इतना थोड़ी है। तो कहते हैं वही आश्रव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है। उसी आश्रव के वक्त पर परम तीर्थंकर चक्रवर्ती गणधर देवादियों के पद को प्राप्त होने का भी आश्रव इसी शुभोपयोग के माध्यम से होता है। बस शुभोपयोग क्या गजब की चीज। नित्थारयन्ति लोगम तेसु पसत्तम लहदिबत्तो। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं उस शुद्धोपयोग में जब मुनि आते हैं तब कमाल करते हैं। जैसे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज समाइक में बैठे और उठे ही नहीं। शाम को 5:30 बजे उठे, प्रतिक्रमण करें, स्वाध्याय वो उसके बाद अपनी भक्ति करें और फिर समाइक में बैठ जाए तो क्या होगा? उनका शुद्धोपयोग तो सद जाएगा, आपका सब बिगड़ जाएगा। तो उनका वो शुभोपयोग में आना नित्थारयन्ति लोगम, पूरे के पूरे लोग को तारने में समर्थ होता है। दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, व्रत देते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, किसी के मन के अंदर उत्पन्न आवेग को सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी को समता में रहने के लिए वो निमित्त बनते हैं। इससे जो उनको प्रकृतियां बनती हैं वही तीर्थंकर गणधर परमेष्टि इत्यादि की परम देवानाम रिद्धि महर्दयादिकः, ये जितनी भी 64 रिद्धि वाले जो मुनिराज होते हैं इन सारी की सारी रिद्धियों का बंद करता है वह शुभोपयोग की दशा में। शुभोपयोग की दशा में रह करके जब जीव दया के काम करते हैं तब जीवाणम रखड़ो धम्मो, ये सूत्र सार्थक होता है। जीव दया करना साधु का काम नहीं है, उपदेश देना तो काम है ना। हम किसी कबूतर के सिर पर हाथ फेर करके उसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, साधु दिगंबर मुनि धर्म में ये वर्ज है। लेकिन कोई इंजेक्शन लगाए इस तरीके का उपदेश दे सकते हैं। हम गैया का गोबर नहीं उठा सकते, लेकिन तुम गोबर उठाओ, इस तरीके का उपदेश। महाराज जी, कृतकारित अनुमोदना का एक जैसा पाप पड़ता है, एक जैसा पुण्य पड़ता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आपने तो कृतकारित अनुमोदना समरम समारम बारम योग कृतकारितानुमत कसाय विशेषाइस त्रिस 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 चतुस चैकसा सूत्र पढ़ लिया है। अब आप हर चीज में आर्गू करते हैं, आर्गू करके बोलते हैं गोबर तो नहीं उठा रहे, लेकिन गोबर उठाने का उपदेश तो दे रहे हैं ना। उपदेश देने में आचार्य कुंद कुंद भगवान का दिया गया उपदेश सार्थक है। जीवाणम रखणो धम्मो, ये सूत्र किसका दिया है? हमने नहीं बनाया। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने बनाया? नहीं बनाया। उनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने बनाया? नहीं बनाया। किसने बनाया? कुंद कुंद भगवान का सूत्र है। 4 प्रकार का धर्म ग्रंथों में, पंच परमागम में आचार्यों ने बार बार लिखा। वस्तु सहाबो धम्मो कहा, वस्तु का स्वभाव धर्म है। शांत चित्त होकर के, जैसे खाना पीना खाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है ना, कितनी देर मिलती है? थोड़ी देर मिलती महाराज, फिर चाय की चुलुक पैदा हो जाती है। जैसे पूरा भोजन कर लेंगे सेठ साहब, उसके बाद 1 कप चाय और दे देना। और जब पत्नी ने आधा गिलास बढ़िया गाढ़े दूध की चाय बना करके दे दी, उसके बाद तो क्या सौधर्मिंद और क्या हम दोनों बराबर हैं। वो सुख मिलता है महाराज, कुछ ना पूछ, तभी तो लगता है कि जीवन सार्थक है। और चाय ना मिले, पूरा भोजन अच्छे से किया है, बस चाय बस नहीं मिली मन की, दुकान चले गए तो पूरा दिन चिड़ 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 चिड़। फिर 3 बजे जब सड़े हुए सेब के साथ थोड़ी सी चाय मिलती है, तब जाकर के थोड़ा सुकून मिलता है। तो जब सुबह का भोजन कर लो, चाय पी लो, चाय पीने के बाद जब अपने आप को तृप्ति मिलती है, वो तो आपकी क्षणिक है, लेकिन गुरुओं की वह तृप्ति 24 घंटे बनी रहती है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कुछ नहीं मिलने पर भी हम अंदर से सुखी हैं। इसका नाम धर्म है। महाराज, आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है क्या? आकर के देख लो, बगल में 2 जगह खाली बैठी है, 2 सीट खाली है, तुम आकर के बैठो और जहां पर मैं बैठा हूं यहां से दुनिया देखो, उस तरीके से देखो तो लगेगा कि वास्तव में कुछ ना भी मिले तो भी धर्म अंदर से सुखी करता है, क्योंकि उसका काम है आवेग नष्ट करता है। आचार्य कहते हैं जैसे भरे पेट में श्रावक अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, पहला धर्म है वत्तु सहाबो दम्बो। दूसरा
उत्तम मुनियों के लिए लिखा गया, मुनियों के लिए ही उत्तम धर्म लिखे। क्षमादि भावो यदह वियोदम्मो, 10 प्रकार का वह धर्म जो क्षमा आदि से सजा हुआ है। शरीर के मन के आवेग कम होते जाएंगे, इनका प्रभाव जीवन में धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। बहुत देर तक किसी को मित्र नहीं, बहुत देर तक किसी को शत्रु नहीं, दोनों में समता का परिणाम। ऐसा नहीं महाराज हमें बहुत चाहत है, कछु नहीं चाहे, पथरा चाहत है, पथरा का चाहत है, और ये नहीं हम तो उनके पास बैठा थे तो बे हमें चाहत है, कछु नहीं चाहे महाराज कोई को। महाराज क्षमादि भावो यदह वियोदम्मो, न ज्यादा देर तक मित्रता दिमाग में हावी रहती है, न शत्रुता, यही साधु जीवन है। उसके बाद कहते हैं रणत्ययम च धम्मो, एक रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी धर्म है, और एक कुंद भगवान का दिया गया उपदेश है जीवाणम रक्षणो धम्मो, तो जीवों की रक्षा करना भी तो धर्म है ना, नहीं है? है महाराज। अपने अपने स्तर का धर्म होगा, 2 प्रकार का। शावक अपने धर्म का पालन करेगा, यहाँ पर गुरु महाराज अपने धर्म का पालन करेंगे। जीवों की रक्षा करने के लिए ही तो हाथ में पिची रख ली, पिची के माध्यम से क्या है महाराज, अपरहत संयम। अब कोई कहे अपरहत संयम, ये पिची होती है ना, इससे अब कोई जीव है तो जीव है तो उसको किनारे कर दिया। किनारे क्यों किया? आचार्य जी कहते हैं अब बीच में था तो कर दिया, बीच में था तो कुछ भी चीज किनारे कर दोगे क्या? नहीं, बैठना था, बैठने पर आंख से देख लिया वहां पे कुछ नहीं था, लेकिन सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव होने पर पिछी लगा दी, पिछी लगाने पर हुआ तो थोड़ा किनारे हो गया। फिर किसी ने कहा, लोग कहने वाले क्या नहीं कहते,